यूपी के मदरसों के सर्वे पर जमीयत की बड़ी बैठक। दिल्ली में यूपी के 150 मदरसे संचालकों के साथ ये बड़ी बैठक में यूपी के सभी जिलों का मदरसा प्रमुख शामिल। स्वायत्त मदरसों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने पर चर्चा। यूपी सरकार के सर्वे से मदरसों पर असर पर रणनीति बनाएंगे। मदरसों पर लगने वाले आरोपों पर भी मंथन होगा। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, यूपी सरकार ने कहा था सर्वे होगा जितने भी मदरसे हैं, जो प्राइवेट मदरसे हैं, और अब इसके बाद अब ये बड़ी बैठक जमीयत की। देखिए, मदरसों को लेकर के लंबे समय से समय पर तरह तरह के बयान आते हैं, तरह तरह के विवाद होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने चूंकि मदरसों को लेकर सर्वे करने का फैसला किया है, तो उसके बाद उसकी रणनीति क्या होगी। जो मदरसा संचालक हैं, इसको लेकर के यहाँ पर मीटिंग चल रही है दिल्ली में, और जमीयत उलेमा हिंद का ये हेडक्वार्टर है और यहाँ पर मीटिंग चल रही है। और करीब 150 मदरसा संचालक, जो प्राइवेट मदरसा संचालक हैं, जो स्व पोषित हैं, उनके लोग यहाँ आए हुए हैं। और इसी बात पर चर्चा हो रही है कि जो सरकार ने सर्वे करने की बात की है, उसको कैसे टेकल किया जाए, आगे की रणनीति क्या होगी, इन मसलों पे बात चल रही है। करीब 3 घंटे की ये मीटिंग है और इसमें जो बातें आ रही हैं उठ करके वो ये कि मदरसे की जो फंडिंग है उस व्यवस्था उसको पारदर्शी करने की ज़रूरत है। ये बातें जो सामने आ रही हैं, इसलिए कि लंबे समय से इसी पर बातें हो रही थी। तो अभी मीटिंग चल रही है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, एक मिनट आइए। आप कहाँ से? मैं मेवात पलवल से। आप भी मदरसा चलाते हैं? नहीं। मीटिंग के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये है कि ये मुशावरती मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसमें शिरकत करें और उसमें जलसे को मदरसे को लेकर के, मदरसा के सर्वे हो रहा है, उसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि मदरसे को जो है किसी न किसी बहाने से ढहाया जा रहा है, तो उस पर जो है सरकार ऐसी नीति ना अपनाए। तो ये दरअसल ये जो आरोप लग रहा है, ये जो कहा ये जा रहा है कि सरकार जो सर्वे के बहाने मदरसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि इसी बहाने सर्वे होगा, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई होगी कहीं, और ये एक भय है, ये आशंका है। और इसी आशंका के बीच में ये मीटिंग चल रही है। महमूद मदनी अंदर बैठे हुए हैं, जमीयत उलेमा के हिंद के वो प्रेसिडेंट हैं, और 150, जैसे मैंने कहा कि 150 प्राइवेट मदरसा संचालक यहाँ पर आए हुए हैं। रणनीति बन रही है, सर्वे होगा, क्या करना है, मान्यता दिलाने की बात करनी है या नहीं करनी है। मेरी जानकारी यही है कि इसमें मान्यता दिलाने के लिए कोशिश नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि जो फंडिंग पर बार बार सवाल उठता है कि मदरसा को जो फंडिंग होती है वो कैसे होती है, कहाँ से होती है, सवाल उठता है। और इसको लेकर के सरकारें भी समय समय पर अलग अलग तरह से वो करती हैं, आरोप लगाती हैं। तो ये कोशिश यहाँ पर मीटिंग में ये निकल कर आ रहा है कि प्राइवेट मदरसा की फंडिंग कहाँ से हो रही है, उस फंडिंग की को पारदर्शी बनाया जाए और उस व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। इसको लेकर के यहाँ पर तमाम मीटिंग हो रही है। अभी करीब 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मदरसा सियासत का एक अगला अध्याय है, और यहाँ से जो बातें निकलेंगी, निश्चित तौर पर मदरसा संचालकों और सरकार के बीच जो एक रस्साकसी लंबे समय से चल रही है, उसमें एक नया अध्याय और लिखे जाने की संभावना यहाँ मुझे जो मैं देख पा रहा हूँ वैसा दिख रहा है। बिल्कुल प्रभाकर, और जो आपने कहा कि एक नया अध्याय लिखा जा सकता है, बात मदरसों की जब भी आती है तो उस पर राजनीति प्रभाकर जरूर होती है। आपको याद होगा कि जब ये सर्वे की बात आई थी तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया था और कई सवाल उन्होंने दागे थे। तो ये तो तय है प्रभाकर कि अब जो भी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो भी निकल कर आएगा, मदरसा एक ऐसा विषय है जिस पर सियासत होनी तय है। निश्चित तौर पर, और उसी सियासत का ये हिस्सा है कि जब मदरसा के सर्वे की बात हुई तो ये आशंकाएं मंडराने लगी कि कहीं इस सर्वे के बहाने मदरसाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। आपने देखा कि किस तरह से असम में कुछ मदरसा गिराए गए। ये कहा गया कि मदरसा अनसोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और समय समय पर ये इस तरह के आरोप लगते हैं। तो ये मदरसा संचालकों को भी जिम्मेवारी है कि वो पाक साफ आएँ। और ये मीटिंग दरअसल उसी की कवायद है कि सरकार सर्वे करे, लेकिन सरकार को कोई ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो मदरसा पर और मदरसा संचालकों पर कोई उंगली उठा पाए। और इसीलिए ये, जैसा मैंने कहा, कि मदरसा संचालकों की ये कोशिश होगी। जमीयत उलेमा हिंद की जो मीटिंग, ये बैठक हो रही है, बड़ी बैठक है। 150 मदरसा संचालक यहाँ पर आए हुए हैं, और वो मदरसा संचालक जिन्हें मान्यता नहीं मिली है,
प्राइवेट फंडिंग, सेल्फ फंडिंग वाले मदरसा हैं, और उन्हीं को लेकर ज़्यादा सवाल उठता है क्योंकि उनकी फंडिंग को लेकर कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर जो बातें हुई हैं अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक कि उसका वो जो फंडिंग है उसकी व्यवस्था पारदर्शी बनाई जाए, और आगे कैसे क्या रणनीति अपनानी है। अगर सर्वे, सरकार की जो सर्वे हो रही है, सरकार जो सर्वे करने जा रही है, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे का आदेश दिया है, तो उसके बाद की उपजी हुई जो वस्तु स्थिति होगी उसको कैसे टैकल करना है, दरअसल उसी के लिए ये मीटिंग आज हो रही है। बिल्कुल, तो ये मीटिंग हो रही है और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जैसा कि प्रभाकर ने बताया। प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।